चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीने के लिए रफ्तार। आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ऑथर यानी लेखक के बारे में पढ़ा था कि उनका नाम आर.सी. हचिंसन है और वो ब्रिटेन के उपन्यासकार यानी नॉवेलिस्ट हैं। इस चैप्टर में हमने उस दबाव के बारे में पढ़ा था जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी इंसानों पर डालती है। हमने एक नाटक यानी प्ले की बात की थी जो लेखक डबलिन में देखने गए थे। इस नाटक में एक व्यापारी था जो अपनी जिंदगी की भयानक रफ्तार से चिंतित और परेशान था। फिर हमने रफ्तार की अच्छाइयां पढ़ी कि वह अब सफर करने को आसान और अम्यूजमेंट पार्क्स को मजेदार बनाती है, और उसकी बुराइयां पढ़ी कि वो इंसानों को तनावग्रस्त कर रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन विषयों पर। ऑथर्स स्लो थिंकिंग यानी लेखक अपनी धीमी सोच के बारे में क्या कहते हैं, और वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ यानी लेखक जब अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाते हैं तो क्या होता है। ऑथर्स स्लो थिंकिंग यानी लेखक की धीमी सोच। The author says, I speak with prejudice. Prejudice माने पक्षपात। Because I belong to a tribe of slow thinkers. यानी मैं उस प्रजाति का हिस्सा हूँ जिसकी सोच धीमी है। लेखक कहना चाहते हैं कि रफ्तार के मामले में लेखक निष्पक्ष नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अपनी सोच धीरे चलती है। The author says he is cursed यानी शापित with l'esprit de l'escalier। ये एक फ्रेंच पद यानी फ्रेज है जिसका अर्थ भी लेखक ने बताया है। Someone who comes up with the most devastating repartee after the party is over। repartee हाजिर जवाब को कहते हैं। लेखक के कहने का अर्थ है कि जब उनकी किसी से बहस हो जाती है तो झगड़ा खत्म होने के बहुत देर बाद सोच समझकर उनके मन में कई जवाब आ जाते हैं कि मुझे उससे ये कहना चाहिए था। लेखक बहस को पार्टी व्यंग करते हुए बोलते हैं। फिर लेखक इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये एक परीक्षा है जो मानसिक ताकत और समझदारी नापने हेतु बनाई गई है। हालांकि लेखक के मुताबिक ये टेस्ट इससे ज्यादा सोचने की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ थिंकिंग को नापते हैं। इसलिए इन परीक्षाओं में लेखक को सबसे कम नंबर आना निस्संदेह है। लेखक खुद को हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड पाते हैं। हैंडीकैप्ड यानी अक्षम। उनका कहना है कि वे पैसे कमाने में खुद को अक्षम पाते हैं, परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते। वे बात करना चाहते हैं कि आज के जमाने में कैसे आनंद और मनोरंजन के साधन भी तेज सोचने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसके लिए वो सिनेमा जाने का उदाहरण देते हैं। वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ, पत्नी के साथ मूवी देखना। हम पिक्चर देखने कब जाते हैं? अपने खाली वक्त में मजे करने। लेखक यहाँ भी खुद को उलझन में पाते हैं। लेखक अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए। उनकी बीवी लेखक के मुताबिक तेज सोचने वाले लोगों में से है। फिल्म के बीच में स्क्रीन पर एक लड़की आती है तो लेखक पूछते हैं, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म? यानी ये वही लड़की है क्या जो एकदम शुरू में भी आई थी? लेखक की बीवी जवाब देती है, No, there were actually 3 girls। मतलब दरअसल मूवी में 3 लड़कियां हैं। A tall blonde यानी लंबे बालों वाली सुनहरे बालों वाली लड़की, A short blonde छोटे कद की सुनहरे बालों वाली लड़की, and a medium sized brunette मंझले कद की ब्राउन यानी भूरे बालों वाली लड़की। ये मान के चलते हैं कि इनका नाम A, B और C है। The hero is the man who takes his hat off
when he comes indoors. यानी जो आदमी घर के अंदर आते ही टोपी उतारता है, वो वाला आदमी इस फिल्म का हीरो है. He falls in love with the girls B, C and A in that order. उसे तीनों लड़कियों से मोहब्बत होती है, पर पहले B से, उसके बाद C से, उसके बाद A से. लेखक के कहने का अर्थ है कि आज की फिल्मों की कहानियां भी इतनी जटिल हो गई हैं कि धीरे सोचने वालों को समझ ही नहीं आती. इसके बाद लेखक कहते हैं, A mind that has trained itself to work in a high gear can work in other gears just as well. अपनी पत्नी के दिमाग को वो trained to work in high gear कहते हैं. बच्चों, आपने गाड़ी के गियर को देखा है? जितनी ज्यादा हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, उतना ऊंचा गियर चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए. लेखक मानसिक गतिविधियों को इसी से तुलना कर रहे हैं, ये कहकर कि जो दिमाग तेज चलने के आदी है, वो धीरे भी अच्छी तरह से चल सकते हैं. लेखक थिएटर में उनके साथ वाले दर्शकों को फेलो पेशेंट्स बुलाते हैं. फेलो पेशेंट्स माने साथी मरीज. पेशेंट का मतलब होता है मरीज. वो कहना चाहते हैं कि वो मरीज जैसे है, हालांकि बाकी मरीज कम से कम फिल्म को समझने में असमर्थ नहीं है. आखिर में वे अपनी एक फिक्र जताते हैं, that those of us who do not think fast in the high street nowadays may not get a chance to think at all. बच्चों, हाई स्ट्रीट शहर के उस सड़क को कहते हैं जो मुख्य सड़क है, जहां कई दफ्तर और दुकानें भी हैं. लेखक हाई स्ट्रीट शब्दों का इस्तेमाल रोजमर्रा की आधुनिक जिंदगी को दर्शाने के लिए करते हैं. वे ये फिक्र जताते हैं कि आज के दिन जो तेज सोचने की क्षमता नहीं रखता, हो सकता है आगे जाके उन्हें जिंदगी भर सोचने का मौका ही ना मिले. तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने पढ़ा ऑथर्स स्लो थिंकिंग, लेखक की धीमी सोच के बारे में, कि वे अपने बारे में क्या कहते हैं कि उनमें धीरे सोचने की ही क्षमता है, एवं अपनी जिंदगी में धीरे सोचने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में लेखक ने हमें बताया है. वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ, पत्नी के साथ फिल्म देखना. इस हिस्से में हमने पढ़ा कि लेखक फिल्म की जटिल कहानी को समझ ही नहीं पाते. धीरे सोचने के नतीजे से उनका मनोरंजन भी नहीं होता. बच्चों, घर जाके अपनी किताब पैनोरामा पार्ट 2 का पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग अच्छे से पढ़ें. अगली क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपका अभ्यास हो जाए. आशा करता हूं आपको मजा आया. आज के